मैं समीरा, न्यूज न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बात करते हैं बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप की। पूरे देश में कोरोना वायरस के आंकड़े 90 लाख से पार हो चुके हैं। आज 24 घंटों में 45,882 नए केस दर्ज हो चुके हैं। कई शहरों में कोरोना वायरस का अपना आतंक बहुत बुरी तरीके से मचा रहा है। दिल्ली में बात इतनी बढ़ गई है कि जहां बिना मास्क लगाने पर 500 रुपए का फाइन था, अब वो फाइन बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डॉक्टर और एक्सपर्ट बताते हैं कि ये लापरवाही बरतने की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीएमसी की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में 1513 युवाओं की मौत हो चुकी है, जिसमें 40 से 50 लोगों की उम्र के लोग ज्यादा थे। अभी जो फिलहाल देखने में आया, जो काफ़ी सारी जो डेथ हुई है, वैसे अभी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हुई है, स्पेशली मुंबई शहर की, और ओवरऑल हमारे हिंदुस्तान की मोर्टेलिटी रेट 1.4% से भी कम है। लेकिन जो एक हमेशा शुरू से ये मन में था कि नहीं, यंग लोगों को कुछ होने वाला नहीं, जो होगा वो ओल्ड एज वालों को होगा, ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा डेथ हो सकती है। लेकिन अभी काफ़ी मात्रा में ये पाया गया कि यंग पेशेंट भी काफ़ी डेथ हो रही है, जिसका जो सबसे मुख्य कारण होता है एक लापरवाही। यंग पेशेंट है, उनको ये कि मन में लापरवाही है, उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरे को कुछ होगा नहीं, या मुझे अगर गला खराब हुआ है, खांसी हो रही, बुखार हो रही है तो ये छोटा मोटा फ्लू है। इसलिए एक तो वो टेस्ट भी काफ़ी बार लेट करवाते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको जाके भर्ती होना है हॉस्पिटल में, और सडनली जो डेथ होती है वो हो रही है हैप्पी हाइपोक्सिया की वजह से। सडनली ऑक्सीजन लेवल कम होता है, फिर वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तब तक उनके हाथ से समय निकल चुका होता है। सो यंग लोगों में डेथ होने का सबसे बड़ा कारण लोगों में लापरवाही और हॉस्पिटल टाइमली नहीं पहुँच। स्थानीय डॉक्टर की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि बीएमसी में रोज 14 से 15,000 लोगों की टेस्टिंग की जाती थी, अब वो घटाकर 2 से 3,000 कर दी गई है। घातक इसलिए हो सकता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो बढ़ सकते हैं, तो मतलब बीएमसी को चाहिए कि और जो अभी जिस तरह लॉकडाउन पीरियड में और उस वक्त पीरियड में जो पीक टाइम था, उस तरह से जिस तरह मेहनत की, अभी फिर से उसी तरह और मेहनत करके थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए तो हम इस घातकपन को दूर कर सकते हैं। जिस तरह से अभी ये कम हुआ है और फ्यूचर मुस्तकबिल में और मतलब ना बढ़ने पाए, इसके लिए बीएमसी को चाहिए कि टेस्टिंग थोड़ा सा और बढ़ाए, और ताकि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट उनको क्वारंटाइन करके उनको मतलब दूसरों को ना फैले बीमारी। देखिए हम देख रहे हैं आज के दिल्ली में जिस तरह ठंडी की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे एक और लहर चालू हो गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर मंथ में ये चांस हो सकता है कि यहाँ पे भी बढ़ जाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बीएमसी को चाहिए कि टेस्टिंग बढ़ा दे, ताकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं उनको क्वारंटाइन करके जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए, ताकि ये बीमारी दूसरों को ना लगे। हम आपको बता देते हैं, ये वही कोविड है जो लोगों के शरीर पर अलग अलग अंगों पर असर कर रही है। ईयरफोन और हेडफोन लगाने वाले सावधान। ज्यादातर देर तक ईयरफोन लगाने की वजह से कानों में दर्द हो रहा है और लोग यही शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि इस पैंडेमिक में जब से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, या क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं और उनको टाइम है ऑनलाइन गेम्स प्ले करने का, तो हमें कान की 2-3 चीज़ें ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं अभी। एक तो पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें कान में दर्द है काफ़ी देर तक ईयरफोन्स इस्तेमाल करने से या हेडफोन्स इस्तेमाल करने से। तो एक तो कान का दर्द, दूसरा कानों के जो बाहर का कनाल होता है, ईयर कनाल जो होता है, उसका इन्फेक्शन, जिसको हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, वो भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग ईयरबड्स जो है या ईयरफोन्स जो है वो एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे इन्फेक्शन की चांसेस ज़रा ज़्यादा होती हैं। तो वो एक हमें दिखाई दे रहा है। और तीसरी, क्योंकि लोग जब ईयरफोन डालते तो उनके ध्यान में इतना नहीं आता कि किस लेवल पे साउंड डायरेक्टली ईयर को अफेक्ट कर रहा है। काफ़ी ऊंची आवाज़ में अगर सुने तो उसके बाद सुनने का कम हो सकता है, क्योंकि जैसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं, वो इमीडिएटली नहीं होता है, कई महीनों से या सालों से अगर आप ज़ोर से ईयरफोन में से या हेडफोन में से अगर सुनते हैं तो ये हियरिंग लॉस हो सकता है। और उसके साथ साथ हियरिंग लॉस के साथ साथ कभी कभी कान में सीटी बजने की आवाज़ भी आ सकती है, जिसे हम टिनिटस कह सकते हैं या टिनिटस कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ हमारे जो ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, उसमें से 5% पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स जो
ईयरफोन्स या हेडफोन्स की वजह से है वो अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कानों को भी तकलीफ़ हो सकती है, खासकर अगर ईयरफोन में वॉल्यूम्स, आवाज़ का वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा हो। इससे लोग बेचैन हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कान में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सुनने का कम हो सकता है, और अटेंशन जो है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो और रात को नींद आने में भी मुश्किल हो सकती है, खासकर अगर बहुत देर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन के साथ इंसान रहे और सोने के पहले तक वो अगर कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे देखे और सुने तो नींद आने में भी मुश्किल हो सकती है, और अच्छी नींद, गहरी नींद आने में भी मुश्किल हो सकती है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि ईयरफोन भी और हेडफोन दोनों हानिकारक हो सकते हैं अगर उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। आज तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NOSO इंडिया।